नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज ये तत्व प्रज्ञापन ज्ञान के विभागाधिकार निश्चय से बंध जीव का रागादि रूप जो भाव है वही निश्चय से बंध है, क्योंकि उन्हीं भावों के कारण द्रव्य बंध होता है। अगर ये भाव बंध ना हो तो द्रव्य बंध भी ना हो, ठीक है ना। तो जो जीव का राग द्वेष रूप परिणाम है ये द्रव्य बंध का हेतु है, कारण है। इसलिए वास्तव में तो ये मोहराग द्वेष ही निश्चय से बंध है। अब आगे विषय चलना है। इतना रिवाइज हो गया था। अब गाथा निकालिए 181। हाँ देखिए, कल 3 प्रकार का बंध बताया था हमने। एक जीव बंध, एक पुद्गल बंध और एक अन्योन्य बंध, यानी जीव और पुद्गल का आपस में। तो जीव का बंध, हाँ उभय बंध भी कहा, उभय माने दोनों का। तो जीव अपने मोहराग द्वेष परिणामों से बनता है, ये तो हो गया जीव बंध। और जो कार्बान वर्गनाएं हैं वो कर्म रूप परिणमित हुई, जो अन्य और कर्म के स्कंद थे, कार्मान शरीर है, वहीं पर वो कर्म आकर ठहर गए, ये पुद्गल बंध हो गया। अब जीव और कर्म के जो परमाणु हैं, स्कंद हैं, उनका एक क्षेत्रावगाही संबंध होना तथा विशिष्ट प्रकार का अवगाह। विशिष्ट प्रकार का अवगाह माने इनमें एक विशेष प्रकार का निमित्त नैमित्तिकपना होता है कि अब जो कर्म बंधे हैं ना, वो साता वेदनीय का उदय आए तो जीव के उस प्रकार का परिणाम हो, अनुकूलता मान्य रूप। ज्ञानावरणी का उदय आए, यहाँ जीव के ज्ञान का घात हो। मोहनीय का उदय आए, जीव के परिणामों में मोह हो। ऐसा उसके साथ एक विशिष्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध जो पैदा हुआ, बस उसका नाम है जीव पुद्गल का बंध। वो ऐसे नहीं बन सकते जैसे पुद्गल में पुद्गल का स्कंद बना, ऐसे आत्मा के साथ कर्म नहीं बन सकते। तो बस यही जीव और कर्म का बंध है कि उनमें एक क्षेत्रावगाह होता है और उनमें आपस में निमित्त नैमित्तिकपना होता है। नहीं, तीसरे में बताया दोनों का संयोग, जीव और कर्म का जो संयोग होता है, ठीक है, उसका नाम है उभय बंध, जीव और कर्म का संबंध। पहले में वो वाली बात कि जीव जो अपने परिणाम मोह राग द्वेष उनसे बंधा है, ये तो प्योर जीव का भाव है, जीव बंध। कर्मों में जो कर्मान वर्गना है, कर्म रूप परिणमित हुई, जहाँ पुराने कर्म थे उन्हीं में जाकर स्थित हो गई, ये पुद्गल बंध है। क्योंकि उनमें स्पर्श गुण है ना दोनों में, तो वहाँ तो बंधन हो सकता है। जीव के साथ कैसा होता है कि जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं कर्मों के प्रदेश, ठीक है, वहीं कर्म के परमाणु स्थित होते हैं। लेकिन इन दोनों में एक विशिष्ट प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध पैदा होता है कि जब उस प्रकार का कर्म उदय में आए तो जीव के वैसे भाव होते हैं। ये है जीव और पुद्गल का बंध। अब देखिए पेज नंबर 339 सबसे नीचे। अब विशिष्ट परिणाम के भेद को तथा अविशिष्ट परिणाम को कारण में कार्य का उपचार करके कार्य रूप से बतलाते हैं। तो विशिष्ट परिणाम के भेद बताए थे आपको, ये जो पिछली गाथा थी कि जो द्रव्य बंध हुआ उससे एक विशिष्ट परिणाम होता है। कैसा? राग द्वेष
मोहरूप। तो उसमें बताया राग द्वेष मोह, ये तीनों अशुभ तो हो सकते हैं, लेकिन शुभ केवल राग हो सकता है। मोह और द्वेष तो अशुभ रूप ही होते हैं, और राग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। आइए गाथा देखते हैं। सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावन्ति भणिदमण्येषु परिणामो नन्नगदो दुःखक्षय कारणं समये। क्या कह रहे हैं? सुह परिणामो पुण्यम, शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। भणिदम अन्येषु, ऐसा भणिदम मने कहा गया है। और अन्येषु माने इनसे अन्य। परिणामों अन्न गदो दुख क्षय कारणम समय, और इनसे जो अलग परिणाम है, जो अन्य में नहीं जाता, वो दुख के क्षय का कारण होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पर के प्रति प्रवर्तमान परिणाम हैं वो दो प्रकार के, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। शुभ परिणाम को कह दिया पुण्य और अशुभ परिणाम को कह दिया पाप। तो देखो, पुण्य और पाप तो कार्य हैं, उनका कारण कौन है? शुभ और अशुभ परिणाम। देखो, शुभ में और पुण्य में अंतर है। क्या अंतर है पता है आपको? बताइए। शुभ भाव, वेरी गुड, शुभ भाव जीव का है और जो पुण्य है वो कर्म की प्रकृति है। शुभ भाव कारण है और वो पुण्य कर्म का जो बंध होता है वो कार्य है। तो जीव जो शुभ परिणाम करता है उससे पुण्य प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है। शुभ परिणाम कारण है, लेकिन उस शुभ परिणाम को पुण्य भी कह देते हैं। तो ये उपचार से कारण में कार्य का उपचार किया है, तो वो कारण, उसी को कार्य कह दिया। शुभ परिणाम को पुण्य कह दिया। जीव और पुद्गल की जाति न्यारी है, हाँ, लेकिन फिर भी गजब का निमित्त नैमित्तिकपना है। अच्छा, अशुभ परिणाम को पाप कह दिया, क्योंकि अशुभ परिणाम से पाप प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है। जो दूसरे के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, ये पुण्य पाप के भेद उन्हीं परिणामों में होंगे जो परिणाम पर के प्रति प्रवर्तमान है ना। और जो पर के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, अपने में लगा हुआ परिणाम, वो न पुण्य रूप है न पाप रूप है, वो तो दुख क्षय का कारण है। ठीक है, दुखों के नाश का कारण है, वो वीतराग भाव। देखिए टीका, प्रथम तो परिणाम दो प्रकार का है, एक परद्रव्य प्रवृत्त और स्वद्रव्य प्रवृत्त। एक परिणाम तो ऐसा जो बहिर्मुखी परिणाम, जो अपने को छोड़कर परद्रव्य में लगता है, वो परिणाम, और एक स्वद्रव्य प्रवृत्त जो बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी है, वो स्वद्रव्य गत परिणाम। इनमें से परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त होने से विशिष्ट परिणाम। किसको कह रहे हैं विशिष्ट परिणाम? हाँ, जो परद्रव्य में प्रवृत्त है, क्योंकि वो उपरक्त है पर के द्वारा। जैसे स्फटिक मणि
लाल पात्र में रखी तो कैसी हो गई? लाल हो गई। तो वो स्फटिक मणि का जो लाल रंग है वो उसका विशिष्ट परिणाम है। विशिष्ट माने आगंतुक, विशेष। ठीक है। उसी प्रकार आत्मा में जो परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम है वो पर के द्वारा उपरक्त होने से विशिष्ट परिणाम है। विशिष्ट परिणाम किसको कह रहे हैं? विकारी परिणाम। और स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त न होने से अविशिष्ट परिणाम, यानी स्वभाव परिणाम को, अंतर्मुखी परिणाम को अविशिष्ट परिणाम कहा, यानी सामान्य। और बहिर्मुखी परिणाम को, जो कि परद्रव्य के द्वारा रंगा हुआ है, उपरक्त है, विकारी है, उसको क्या कहा? परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम, शुभ और अशुभ, विशिष्ट परिणाम। इनमें विशिष्ट परिणाम के दो भेद हैं। कौन कौन से? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। उनमें पुण्य रूप उद्गल के बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है। शुभ परिणाम को पुण्य क्यों कहा? क्योंकि वो पुण्य बंध का कारण होने से शुभ परिणाम को पुण्य कहा। और पाप रूप उद्गल के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम पाप है। तो ये हो गया कारण में कार्य का उपचार। कारण कोई कार्य कह दिया, अशुभ परिणाम कोई पाप कह दिया। अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होने से एक है, उसमें दो भेद नहीं बनते अविशिष्ट परिणाम में, इसलिए उसके भेद नहीं है। वह अविशिष्ट परिणाम यथा काल संसार दुख के हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण होने से संसार दुख का हेतुभूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। तो जो तीसरा परिणाम है उसको कह दिया मोक्ष, क्योंकि वो मोक्ष का कारण है। इसलिए स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम जो अविशिष्ट परिणाम है उसको मोक्ष कह दिया। ठीक है, क्योंकि मोक्ष का कारण है। भावार्थ, पर के प्रति प्रवर्तमान ऐसा शुभ परिणाम वो तो पुण्य का कारण है। क्या कह रहे हैं? पर के प्रति प्रवर्तमान परिणाम, शुभ परिणाम, वो पुण्य का कारण है। और पर के प्रति प्रवर्तमान अशुभ परिणाम पाप का कारण है। इसलिए यदि कारण में कार्य का उपचार किया जाए तो शुभ परिणाम वह पुण्य है, अशुभ परिणाम वह पाप है। स्वात्म द्रव्य में प्रवर्तमान ऐसा शुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण है। इसलिए यदि कारण में कार्य का उपचार किया जाए तो शुद्ध परिणाम वह मोक्ष है। देखो, शुभ परिणाम क्या है? पुण्य है, पाप है कि मोक्ष है? अशुभ परिणाम, ठीक है। और शुभ अशुभ से रहित जो स्वद्रव्य में लगा हुआ परिणाम है वो मोक्ष है। विशिष्ट परिणाम किसको कहा? शुभ और अशुभ को, जो परद्रव्य में प्रवृत्त है। और अविशिष्ट परिणाम किसको कहा? जो स्वद्रव्य में प्रवृत्त है। अब ये जीव स्वद्रव्य में प्रवृत्त हो और परद्रव्य से निवृत्त हो, यानी परद्रव्य से हटे और अपने स्वद्रव्य में लगे, उसके लिए स्व पर का विभाग बतलाते हैं, स्व और पर का भेद बतलाते हैं। भणिदा पूर्ण विपमुहा भणिदा पूर्ण विपमुहा जीवनिकायाद थावरायतसा अन्ना ते जीवादो जीवो वियते हि दो अन्नो
क्या कह रहे हैं? भणिदा। भणिदा माने कहा गया है। उड़विप मुहा। उड़वी किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पमुहा प्रमुख। जीव निकायात, जीव निकाय। थावरा यतसा माने स्थावर और त्रस, ऐसे जो पृथ्वी आदि जीव निकाय कहे गए हैं वे अन्नाते जीवादो, वे जीव से अन्य हैं। जीवो वियते ही दो अन्नो, और जीव भी उनसे अन्य है। क्या क्या भेद ज्ञान करा रहे हैं? देखो, स्थावर और त्रस, ऐसे जो पृथ्वी आदि जीव निकाय कहे, इनको कहा है उपचार से जीव निकाय। ये जीव निकाय नहीं, जो पृथ्वी काय की बात है। समझ में? मनुष्य देह जैसे मनुष्य काय, ये तो पुद्गल है। उसी प्रकार जीव निकाय नाम कह रहे हैं उसका, जीव निकाय। निकाय माने होता है समूह। तो जीव निकाय कैसे? त्रस और स्थावर। तो त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। इंद्रियां क्या हैं? जीव है कि पुद्गल है? लेकिन उपचार से उसको जीव कहते हैं, क्योंकि वो जीव का संयोग है वहाँ। लेकिन इंद्रियां जीव नहीं है, जीव अन्य है। और ये त्रस स्थावर आदिक है, पृथ्वी आदिक, ये जो काय हैं ये जीव से अन्य, और जीव भी इनसे अन्य है। टीका। निकाय माने होता है समूह। जैसे देवास चतुर निकाय, देव 4 समूहों वाले हैं। टीका। जो ये पृथ्वी इत्यादि षट जीव निकाय, षट काय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी। तो क्या कह रहे हैं? षट काय जीव। तो उन्हें जीव कहना उपचार है। षट काय माने 6 प्रकार के काय, 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। ठीक है? ये त्रस स्थावर के भेद पूर्वक माने जाते हैं। वे वास्तव में अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य हैं, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है, इसलिए वो जीव से अन्य हैं, जुदे हैं। और जीव भी चेतनत्व के कारण, क्योंकि जीव में तो चेतना है, उनसे अन्य है। यहाँ ये कहा है कि षट जीव निकाय आत्मा को पर द्रव्य है, और आत्मा एक ही स्वद्रव्य है। माने देह से भेद ज्ञान करा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको? हाँ, ये आत्मा नहीं है, क्योंकि तो यहीं का यही नजर आता है। जीव मर जाता है, मर क्या जाता है? चला जाता है इसको छोड़ के, तो कहते हैं जीव मर गया। जीव तो कभी मरता ही नहीं है। और क्या देह मर गया? तो देह तो जैसा था वैसा तुम्हारे सामने है। वो तो संयोग के कारण उसको जीव कहते थे, क्योंकि जीव था ना उसमें। देखो, इतनी बड़ी सेना जाती है और क्या कहते? देखो राजा जा रहा है, राजा तो उसमें एक है, बाकी तो सेना ही सेना है। लेकिन फिर भी उपचार से उस पूरी सेना को क्या कह देते हैं कि देखो राजा युद्ध के लिए जा रहा है। समझ में आया? जबकि राजा तो उनमें एक है। उसी प्रकार इन सबको मिलाकर एक जीव कह देते हैं, जबकि जीव तो इनमें एक है। ये शरीर आदि तो जीव नहीं है। अब यह निश्चित करते हैं कि जीव को स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्व पर के विभाग का ज्ञान है। कि जीव स्वद्रव्य में कब प्रवृत्त होता है? कि जब इसको स्व और पर का भेद विज्ञान होता है। तो स्व पर का भेद विज्ञान कारण है, और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति वो कार्य है। तो जिसको अपने स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करनी हो तो वो क्या कारण करे? स्व पर का भेद विज्ञान करे, विचार करे। और पर द्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? कि जीव पर द्रव्य में क्यों प्रवृत्त होता है? कि स्व पर के भेद का
अज्ञान। जो न विजान दिएवम, जो ऐसा नहीं जानता, कैसा? परम पाणम साहब मासेज, कीरदि अज्जवसानम अहम ममेदम तिमोहादो। अहम मने मैं हूँ, ममेदम मैंने मेरा है, ऐसा मोह करता है। कौन? कीरदि अध्यवसानम, करता है। अध्यवसा माने अध्यवसान। कैसा अध्यवसान करता है? कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। किसमें? इन देह आदि में, कि मैं इस देह रूप हूँ अथवा ये देह मेरी है, ऐसा मोह, इसका नाम है अध्यवसान। कौन करता है ऐसा अध्यवसान? जो न भी जान दी एवं, जो ऐसा नहीं जानता। कैसा नहीं जानता? स्वभावम सहाव माँ सेज्य, मैंने अपने स्वभाव को प्राप्त करके जो नहीं जानता, मैंने जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, परम आत्मानम, यानी पर को और आत्मा को नहीं जानता, वह मोह से कीरदि अध्यवसानम, वो अध्यवसान करता है। कैसा अध्यवसान? अहम, ये मैं हूँ, ममेदम, ये मेरा है, ऐसा मोह करता है। अन्वयार्थ देखिए, इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त करके पर को और स्व को नहीं जानता, वह मोह से यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार अध्यवसान करता है। क्या करता है? इसी का नाम है अध्यवसान, माने मिथ्या विकल्प, विपरीत अभिप्राय कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। कौन करता है ऐसा विकल्प? जिसको स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं है। जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व रूप स्वभाव के द्वारा, दोनों का अलग अलग लक्षण है, चेतना लक्षण जीव का और अचेतन लक्षण शरीर पुद्गल आदि का, तो स्व और पर के विभाग को नहीं देखता। माने मैं चेतना लक्षण वाला और ये अचेतन लक्षण वाला, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जो नहीं देखता, नहीं जानता, वही आत्मा इस शरीर आदि में ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार मोह से पर द्रव्य में अपनेपन का अध्यवसान करता है, दूसरा नहीं। पर को अपना कौन कहेगा? जो आपा पर का भेद नहीं जानता। इससे ये निश्चित हुआ कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्व पर के ज्ञान का अभाव मात्र ही है। क्या कह रहे हैं? जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्व पर के ज्ञान का अभाव मात्र ही है, कि इसको स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं है, इसी कारण ये परद्रव्य में प्रवृत्त होता है। और ये निश्चित हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त उस अज्ञान का अभाव है। कौन सा ज्ञान? स्व और पर संबंधी भेद विज्ञान। जिसे स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है, वह परद्रव्य में अहंकार ममकार करता है, लेकिन जिसको भेद ज्ञान है वो परद्रव्य में अहंकार ममकार क्यों करेगा? इसलिए परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान का अभाव है, और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान है।
अब ये कहते हैं आत्मा का कर्म क्या है। कर्म माने कार्य। आत्मा का कार्य क्या है? गाथा इसी पेज पे है, पेज नंबर 343। कुव्वम स्वभाव मादा हवदि कत्ता सगस भावस पौगल दव्वमयाणम नदुकत्ता सव्भावाणम। कुव्वम स्वभावम आधा, आधा माने आत्मा, कुव्वम माने करता है, स्वभावम अपने भाव को करता है, हवदि ही कत्ता सगस भाव माने स्वयं के भाव को ही करता है। पौगल द्रव्यमयानम पुद्गल द्रव्यमयी नदुकत्ता सर्व भावान, पुद्गल द्रव्यमय सर्व भावों को ये जीव नहीं करता। हाँ ये देखिए, अपने भाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, परंतु पुद्गल द्रव्य में अन्य सर्व भावों का कर्ता आत्मा नहीं है। हाँ, भाव माने चेतन वाले भाव नहीं, ऐसा हमको लगता है कि उनमें कहाँ भाव है, यानी जो भी उसके गुण शक्ति धर्म पर्याय हैं वही उसके भाव है। भाव माने होता है होना, परिणमना, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल की तो भाव है। हमें क्या लगता है जैसे भाव हमको आ रहे हैं ना शुभ अशुभ, ऐसे भाव नहीं होते उसमें, उसके पुद्गल के पुद्गल जैसे होंगे। गुण कह लो, धर्म कह लो, शक्ति कह लो, है ना। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है कि पुद्गल में भी कोई भाव होते हैं क्या? आत्मा में तो होते हैं कि पुद्गल में पुद्गल जैसे होते हैं। हाँ यही तो है, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण ये जो गुण हैं उसकी पर्याय हैं वो उसका भाव है। मेरे में जो मेरे चेतना गुण हैं ज्ञान दर्शन आदि, इनका जो परिणमन है वो मेरा भाव है। धर्म धर्म आकाश काल का भी तो अपना भाव होता है ना, जो उसके गुण धर्म है। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है, क्योंकि वह उसका स्वधर्म है, इसलिए आत्मा को उस रूप होने की शक्ति संभव है। अतः वह अवश्यमेव आत्मा का कार्य है। वह आत्मा उसे स्वतंत्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है। किसका? अपने भाव का, जो अपना स्वभाव है। और स्वभाव आत्मा के द्वारा किया जाता हुआ आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से अवश्य ही आत्मा का कर्म है। क्योंकि उस भाव को कौन प्राप्त करता है? आत्मा। तो वो आत्मा का कर्म है। क्या? कि जो आत्मा ने भाव किया वो आत्मा का कर्म है। इस प्रकार स्वपरिणाम वो आत्मा का कर्म है, परंतु आत्मा पुद्गल के भावों को नहीं करता, क्योंकि वे पर के धर्म हैं। इसलिए आत्मा के उस रूप होने की शक्ति का असंभव होने से वे आत्मा का कार्य नहीं है। क्या मास्टर बच्चे को पढ़ा सकता है? मास्टर उसमें बुद्धि पैदा कर सकता है? अज्ञानी को ज्ञानी बना सकते हैं गुरुजी? कैसे बनाएंगे? उसके दिमाग में घुस थोड़ी जाएंगे। लेकिन जब बन जाता है, बढ़िया रिजल्ट आ जाता है, तो मास्टर जी भी खुश होते हैं, मैंने बड़ी मेहनत की। ठीक है, और फेल हो जाए तो मैं क्या करूँ? मैं इसके दिमाग में थोड़ी घुस जाऊँगा, कोई पुड़िया थोड़ी घोट के पिला दूँगा। मैं कह ही तो सकता हूँ, अब इसकी बुद्धि में नहीं आता, मैं क्या करूँ? समझ में आया? सच्चाई तो यही है।
समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदिश्वर समझाया, मारीची बोराया, क्यों समझे किसी की कोई। कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी अपनी सुनते हैं। ठीक है, लगता है हमको मैंने कहा और बच्चे ने काम कर दिया, तो उसका मन किया तो किया, नहीं करता तो आपने मंगाया ना कुछ, वहीं रास्ते में गिरा देता, वहीं फोड़ देता। आगे से मंगाओ ही मत। परंतु आत्मा पुद्गल के भावों को नहीं करता, क्योंकि वो पर के धर्म है। आत्मा में पर का कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। वह उन्हें ना करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता, और वे आत्मा के द्वारा न किए जाते हुए होने से वो आत्मा का कर्म नहीं है। इस प्रकार पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म। तो आत्मा का कर्म क्या है कि आत्मा का अपना परिणाम, आत्मा अपने परिणाम का कर्ता है, और आत्मा का परिणाम आत्मा का कर्म है। पुद्गल का परिणाम मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता। ये भेद ज्ञान की चर्चा चल रही है अभी। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। आज हमने 5 गा तय कर ली, 81, 82, 83, 84, 85। 81 भी तो की है। अच्छा, 85 कल करेंगे। 181 से 84। जा वाणी के ज्ञान से